नमस्कार। स्वागत है आपके इस आज की मुख्य ताज़ा खबरों के साथ। तो आज राजस्थान की टॉप 25 जो मुख्य खबरें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान की टॉप 25 खबरें और कृषि योजनाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिवराज सिंह चौहान झुंझुनू दौरे पर रहे हैं और साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत डीबीटी का आयोजन भी होगा और प्रधानमंत्री जाबर सिंह खर्रा भरतपुर में विकास कार्यों की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो राजस्थान के 27 लाख किसानों के खाते के अंदर है, जो 3200 करोड़ रुपए की डीबीटी के माध्यम से एक बटन दबा करके राशि हस्तांतरित की है। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी के साथ मतलब किसानों का है जो फसल नुकसान के अंदर जो आर्थिक नुकसान हुआ उसका फायदा भी होगा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने और मंत्री जावर सिंह खर्रा भरतपुर में विकास कार्यों की घोषणा करेंगे। और किसानों को बढ़ा हुआ सम्मान निधि लाभ। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 12,000 वार्षिक कर दिया। ये राशि अब 74 लाख किसानों को मिलेगी। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो 6,000 रुपये थी, अब है वो 3,000 रुपये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूप में मिलेंगे। तो इसे कुल कुल मिलाकर के 12,000 रुपये कर दी जाएगी। पहली सेक्सेस सॉर्टेड सीमन लैब जारी। जयपुर के बाहरी बासी में राज्य की पहली सेक्सेस सॉर्टेड सीमन लैब की शुरू हुई है, जो 10 लाख डोज वार्षिक क्षमता से दूध उत्पादन और नस्ल सुधार में मदद करेगी। इसी के साथ ही जो ये स्कूल भवनों की मरम्मत है जरूरी। हाल के पिंपलोदी स्कूल हादसे के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कहा है कि राजस्थान में लगभग 27 स्कूल भवनों को बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता है, जो जर्जर। सभी सरकार ने सभी जो जिला कलेक्टर है और विधायक महोदय को अलर्ट किया है कि आपके जो विधानसभा क्षेत्र और आपके जिले के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल और भवन जर्जर अवस्था के अंदर है, उन्हें तुरंत प्रभाव रूप से आप उनकी जो है रिपोर्ट सरकार को भेजें, ताकि जो किसी प्रकार कोई हादसा नहीं हो। इसी के साथ ही राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने 1699 नए मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति की और पोस्टिंग आदेश जारी किया। यह भर्ती प्रक्रिया 2024 से लंबित थी और ग्वांटर के अनुसार 18 महीनों में कुल 24,000 नियुक्तियां की जा चुकी है। आगे और 26,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। नियुक्त अधिकारियों को वही ऊँट भी सेवानिवृत्त होते हैं। अब बीएसएफ से जो ऊँट है वो सेवानिवृत्त भी होता है। इसी के साथ ही जो बीएसएफ के सेवानिवृत्त ऊँटों को उनके पारंपरिक अवकाश से आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण को सौंपना शुरू कर दिया और अब तक लगभग 100 ऊँटों की सुरक्षा निश्चित समुदायों को पर्यटन, परिवहन और घरेलू उपयोग के लिए हस्तांतरित किया जा सकता है। जैसलमेर वहीं सरकार ने कहा है कि जो जैसलमेर बॉर्डर इलाके पर जो बीएसएफ की जो ऊँट थे वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जो सेवानिवृत्त जो 50 से ज्यादा ऊँट है वो जैसलमेर के किसानों को दिए जा रहे हैं। किसान है जो उनके पालन पोषण करके घरेलू उपयोग में काम में ले सकेंगे। और आज के मौसम विभाग के अनुसार अभी वातावरण भारी बादलों से घिरा हुआ, तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है और अगले मतलब है जो 2-3 दिनों के अंदर पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना है।
और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि पंचायती राज पुनर्गठन की अंतिम सुनवाई आज संपन्न हो गई। आगामी सरकारी आदेश के आधार पर न्यायालय और अपने सरकार निर्णय को प्रस्तुत करेगा। सरकार के पक्ष में ये अंतिम निर्णय आया है। तो जो पंचायती राज अंतिम सुनवाई थी वो संपन्न हो चुकी है। इसी के साथ ही सरकार जो निर्णय है वो कोर्ट ने सरकार के पक्ष में दिया गया है। आगामी 15 से 17 अगस्त के बीच बादलों का मौसम है वो रह सकता है। बारिश और गर्ज के साथ पश्चिमी राजस्थान के अंदर भारी बारिश होने की संभावना है। पीएम फसल बीमा योजना में 30 लाख किसानों को 3200 करोड़ रुपए ट्रांसफर। आर्थिक मदद और नुकसान भरपाई राशि झुंझुनू में नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आदि नेता मौजूद रहे थे। और जो है एक डीबीटी के माध्यम से एक बटन दबा करके और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राजस्थान के 30 लाख किसानों को 3200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ई केवाईसी ने होने पर हटाए गए राशन कार्ड के नाम अब 15 दिन में आधार सीडिंग कर पुनः सक्रिय होंगे। 31 अगस्त तक सुविधा उपभोक्ता के हित में दिया जाएगा। इसी आधार पर सरकार ने कहा है कि जो ई केवाईसी नहीं होने के कारण जो राशन कार्ड में नाम थे वो हटवा दिए गए थे, अब है वो वापस नाम जोड़ने 15 दिन का समय दिया गया है। इसके आधार पर आधार सीडिंग कर पुनः सक्रिय होंगे। 31 अगस्त से पहले ये सुविधा सबको मिल। मिलेगी। इसी के साथ ही मंत्री जोगाराम पटेल ने अशोक गहलोत पर कहा है कि पार्टी किनारे हुए फिर भी चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोप लगाकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत। नितिन गडकरी ने 3000 फास्ट ट्रैक पास लॉन्च किया जो 15 अगस्त से लागू होगा। पूरे देश के अंदर खर्च बचत और प्लाजा पर भीड़ होगी। निजी वाहन चालकों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। 3000 फास्ट टैग लॉन्च किया। इसके अंदर 200 ट्रिप, एक साल के अंदर 200 ट्रिप या 3000 जो भी पहले होगा। इसके माध्यम से जो किसानों को जो है वो निजी वाहन संचालकों के लिए बहुत ही जो फायदेमंद योजना है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि टोल प्लाजों पर जो गाड़ियों की जो लंबी लाइन और भीड़ रहती है उनसे भी काबू हो सकेगी। अगला है ई मित्र के नाम पर कृषि 12,000 रुपये। सभी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर 6,000 की जगह 12,000 रुपये पीएम सम्मान किसान निधि योजना कर दी गई है।